जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होगी कि आसान है, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे, मजा करेंगे, दुबई जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं होगा। वैसा मैं खुद सोचता था, पर वैसा कुछ नहीं है। सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक सिंपल लॉजिक यूज किया। बहुत से लोग जहाँ पे ट्रैप हुए वहां पे मैंने वेट किया और एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस से मैंने गोल्ड को सेल किया। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ और लॉजिक के साथ एनालिसिस बताता हूँ कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क किए, और मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको जरूर इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेवल पे सेल कर दिया है क्योंकि अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा रहेगा। यहाँ पे देखना, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा रहेगा, पर मेरा प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, मैं यहाँ तक भी अगर 20 पिप्स तक लॉस लेता हूँ, स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो भी ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:4 का हो रहा है। मैंने इस ट्रेड को निकालना नहीं चाहिए था। कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक ये ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से नीचे ही गिरेगा ये देखो अभी तो मुझे फिलहाल लॉस हो रहा है, पर यहाँ से गिरेगा तो काफी अच्छा गिरेगा। ये देखो अभी मुझे प्रॉफिट शुरू हो चुका है। ये देखो मैंने खामखा वो पिछला ट्रेड निकाल दिया, पर छोड़ो कोई बात नहीं। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो काफी हद तक अच्छा है। यहाँ पे मुझे 1:1 भी मिल रहा है। आप अगर देख पा रहे हो तो मुझे 1:1 का ट्रेड मिल रहा है। ये देखो क्या स्पाइक है। पर आपको अभी समझ आ रहा होगा मैंने किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया है, क्या लॉजिक यूज कर रहा हूँ। मेरी जो पोजीशन है ना, हाँ बराबर लगी है। सॉरी। ये देखो अभी मुझे लॉस चल रहा है, लॉस मतलब कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है मेरे। पे एक तो छोटा लॉस ले लेंगे या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट करके ही निकलेंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, इसलिए मैंने फिर से री एंट्री की। मुझे अभी हल्का सा प्रॉफिट चल रहा है। देखते देखते हमारा ट्रेड जो है वो ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ये फेक ब्रेकआउट होता, ये अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो ये हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा खासा तुरंत नीचे आ जाएगा। छोड़ो, मेरा जो छोटा स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो चुका है यहाँ पे। पर मैंने अभी तक पोजीशन निकाली नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि ये फिर से इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे देगा। फिर ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठे ही रहे। मतलब मैंने मेरी पोजीशन जो है निकाली नहीं है, पर मैं मैन्युअली इसे एग्जिट कर दूंगा। पर लग रहा है इस कैंडल से ये ऊपर जा भी सकता है। ये देखो मुझे मेरा स्टॉप लॉस, मैंने मेरी पोजीशन थी वो निकाली नहीं, और ये देखो कैंडल बहुत गजब बना रहा है ये। पर इसके जो चांसेस है नीचे गिरने के काफी ज्यादा हाई है। पर अभी देखते हैं। पर अगर ये नीचे गिरता है तो हम तुरंत निकलेंगे ही नहीं। ये देखो अभी मैं, मुझे प्रॉफिट पे भी दिखाया था इसमें। ये देखो मेरी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। कभी कभी देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था पर मैं निकला नहीं। कभी कभी मैन्युअली पोजीशन निकालना भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो काफी छोटा था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ही लगाया नहीं था। मैं मैन्युअली एग्जिट करने वाला था, वो भी मैंने आपको बताया था। और ये देखो मेरी पोजीशन अभी प्रॉफिट में आ चुकी है। आप बस मुझे देखो, ये प्रॉफिट को देखना ही नहीं आप, क्योंकि इसी चीज से आप मैनिपुलेट हो जाओगे। यहाँ से यहाँ पे बस सीखना मैंने किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया। मैंने यहाँ पे भी मैं वॉच कर रहा था मार्केट को। यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं किया, यहाँ पे मैं वेट किया, इसलिए मैं यहाँ पे, मेरा सेलिंग का ही व्यू था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं किया। तो मेरा जो व्यू था, मैं आप देखो मैं यहाँ पे सेलिंग का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा चैनल है वो सेलिंग के तरफ जा रहा है। इसके कारण मैंने यहाँ पे सेलिंग का ही सोचा। ये देखो ये अभी ब्रेक डाउन दे रहा है, पर और वेट करते ही ये देखो ये अभी मुझे 1:1 का प्रॉफिट दिखा रहा है।
ये देखो 22 पिप्स मेरा स्टॉप लॉस, अभी 23 पिप्स का था। देखो ये प्रॉफिट, ये होता है वेट करने का फायदा। देखा, आप अगर सोच रहे हो कि ट्रेडिंग काफी इजी है, पैसे बनते हैं, ये सब पैसे बनते भी है, पर आपको सबसे पहले इस फेज जो चल रहे हैं ये मेरे, इस फेज से आपको भी गुजरना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसे प्रॉफिट दिखाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ही नहीं प्रॉफिट देता है। गोल्ड सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं और पैसा गवाते हैं। काफी ज्यादा हार्ड है यहाँ पे ट्रेड करना। ये देखो मेरी पोजीशन लॉस में भी आ चुकी थी, ये देखो आ चुकी है। काफी ज्यादा हार्ड है। आप अगर सोच रहे हो कि कोई नहीं, पैसा बनेगा, पैसा बनाएंगे, पर पैसा बनता भी है, पर पैसा कब बनेगा, पहले ये फेजेस आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये सब आपको सहना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ प्रॉफिट होगा। ये देखो फिर से ये कैंडल ऐसे बना रहा है, क्या करोगे बोलो? अगर अभी निकलता है तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ले लूंगा। ये देखो मेरा लॉस, क्योंकि मैंने इसे काफी अच्छे रेजिस्टेंस पे सेल किया है, इसलिए मैं ज्यादा ऐसा, मतलब मैं वैसे भी डरता नहीं हूँ ट्रेड करते वक्त, पर मैंने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे इसे सेल किया है। नहीं तो ये ऐसा ही करेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे टाइम पास करेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा, फेक ब्रेकआउट करके फिर भी नीचे गिर सकता है, वैसे भी कर सकता है, पर इसमें हम सेलिंग का ही देखेंगे। ये देखो अभी भी मेरी पोजीशन कॉस्ट पे ही है, कॉस्ट पे चल रही है, काफी ज्यादा मार्केट वोलाटाइल है पर। ये देखो, ये देखो अभी ब्रेक डाउन कर रहा है, दे रहा है ब्रेक डाउन। कब से बैठे हैं हम इस ट्रेड में, काफी देर हो गई। ये देखो अभी दिखा रहा है मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट, ये 1:2 का ट्रेड चल रहा है मेरा। 1:2, हाँ 1:2 नहीं बोल सकते अभी तक, पर यहाँ से तुरंत नीचे गिरेगा, और गिर भी रहा है। देखो अभी अभी चल रहा है मेरा 1:2 का। यहाँ पे ऐसे टाइम पास कर करके फिर नीचे गिर सकता है। ये काफी ज्यादा हार्ड है, आप अगर सोच रहे हो तो काफी ज्यादा। यहाँ पे जब इंसान बैठता है, जब उसकी साइको डेमो अकाउंट पे तो कोई भी ऐसे ही आराम से बैठ जाएगा, यहाँ पे 50 लॉट खोल देगा, पर जब रियल अकाउंट हाथ में आता है, हमें लॉजिक बताना रहता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कुछ फेंक नहीं सकते हैं हम, कुछ गलत सलत उल्टा वगैरह नहीं सिखा सकते किसी को। यहाँ पे हम हमसे भी अच्छे ट्रेडर बैठे हैं। यहाँ पे देखना ये प्रॉफिट मेरा। तो कोई भी आकर, फिर वैसे तो कोई भी आकर वीडियो बनाता था, वैसे नहीं चलता है। अभी 8:30 बजे न्यूज़ भी है, और अभी 8 बजे अगर यूएस मार्केट मतलब खुले, अभी तो यूएस मार्केट खुला ही है, पर जो मोमेंटम अभी आ रहे हैं मैंने जो देखा है, वो 8 बजे काफी ज्यादा मार्केट वोलाटाइल होता है। ये देखो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट अभी कॉस्ट पे आ चुका है, पर अगर ये यहाँ से अगर गिरता है, तो इनकी भी लिक्विडिटी है बायर्स की, तो आप देखना बस वो कैसे गिरेगा। मैं क्यों सेलिंग का ही सोच रहा था, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, अगर मेरा ये टारगेट आता है तो। ये मेरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे देखो मैं 20 पिप्स का स्टॉप लॉस ले रहा था, और 80 पिप्स का मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेने वाला हूँ। और अगर ये 8 बजे अगर देखोगे तो ये 100-200 पिप्स, तब 100-200 पिप्स एकदम आराम से आ जाते हैं। अभी जो है मैं यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो कम कर दे रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादातर इसमें लॉस लूंगा ही नहीं, कॉस्ट पे ही निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1:2 का प्रॉफिट भी दिखाया है, और फिर वहां से हम लॉस एक्सेप्ट करें वो बात अच्छी नहीं है। फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं यहाँ पे ट्रेड देखूंगा, मेरे सेटअप पे आता है ट्रेड, तो मैं ट्रेड करूंगा, पर अभी लॉस तो लूंगा ही नहीं। ये देखो फिर से ऊपर जा रहा है ये।
देखना अभी लॉस में भी आ जाएगी मेरी पोजीशन, अभी कॉस्ट पे है ना। कैसे कैंडल बनी, ये बस लोगों को डराने के लिए, पर अभी गिर सकता है। कितने बार मेरे कॉस्ट पे आया, आप देखना, आप अगर रहते तो यहाँ पे निकाल देते पोजीशन को, इतने बार कॉस्ट पे आने के बाद। अगर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाकर अपने जब कॉस्ट पे आता है तो वो दर्द काफी ज्यादा है। यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, इसलिए मैं थोड़ा पेशेंसली बैठा हूँ। पर अगर मैं भी खुद नया रहता तो मैंने ऐसी गलती तो बहुत बार की है कि कॉस्ट पे आता है ट्रेड तो निकाल देने का। ये देखो प्रॉफिट देखा। अभी बस इसे, इस लो को टूटने का वेट करना है, इस लो का। देखो टूटा है ये भी, छोड़ो अभी देखो आप प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पे मुझे 1:2 से ज्यादा का प्रॉफिट दिख रहा है। ये देखो, अरे यार ये कैंडल काफी गलत बना रहे हैं भाई। ये फिर इंसान का जो, देखो क्या कैंडल बनाई है ये, एक सिंगल कैंडल जो है 31 पिप्स की है। कुछ नहीं, ये जो लोग फोमो में सेल करते हैं उनको निकालने के लिए मार्केट ऐसा करता है। पर अगर मेरा, मुझे 1:2 से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा था, ये देखो अभी मेरे कॉस्ट पे आ चुका है सीधा ही मेरा ट्रेड, ये देखो अभी तो लॉस भी दिखा रहा है। ये देखो लॉस भी चल रहा है, इतने अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद मुझे अभी लॉस चल रहा है। आप सोचना कि मैं मतलब क्या सोच रहा होगा इस वक्त। ये देखो लॉस में आ चुकी है मेरी पोजीशन, लॉस दिखा रहा है मेरा ट्रेड। कैंडल देखो तो सही, इतना अच्छा नीचे गिरने के बाद ये कैंडल क्या बोल सकते हैं। अभी अभी चल रहा है मेरा हल्का सा प्रॉफिट, पर मुझे ये ट्रेड गलत लग रहा है काफी ज्यादा। मतलब हमारी जो टेस्ट है वो यहाँ पे पेशेंस वाली टेस्ट मार्केट कर रहा है। देखो यहाँ से नीचे गिरा, मतलब गिरा, रिटेस्ट किया, नीचे गिरा, बहुत से लोग यहाँ पे आए, इनको एक ही कैंडल में निकाल दिया मार्केट ने, और अभी फिर से गिर रहा है। ये देखो फिर से प्रॉफिट। ये इतना आसान है ही नहीं। आप यहाँ पे ये सोचकर बिल्कुल आना नहीं कि काफी आसान है यहाँ पे पैसे बना लेंगे। वो सबसे, मतलब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होगी कि आसान है यहाँ पे ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे, मजा करेंगे, दुबई जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं होगा। वैसा मैं खुद सोचता था, पर वैसा कुछ नहीं है। ये देखो ये, मतलब प्रॉफिट दिखाने से पहले बहुत बार हमें मार्केट टेस्ट करता है। देखो ये प्रॉफिट, में बार बार आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये दिखाना। पर हर किसी के मन में ये डाउट रहता है, अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है या फिर ट्रेडिंग अच्छा कर रहा है तो सब उसे स्कैमर ही बोलते हैं। मैंने बहुत बार देखा है यहाँ पे कि कुछ नहीं, फेक दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बार बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे एनालिसिस बता देता हूँ, किस लॉजिक पे ट्रेड कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर आप इसे अच्छे से देखना। आपको कुछ नहीं समझता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। कमेंट्स करने में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आप कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता होगा तो आप मुझे बोलना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सॉल्व करूंगा मतलब हेल्प करूंगा, जितने मेरे से हो सकती है उतनी। ये देखो प्रॉफिट, अगर देखने जाओ तो सेलिंग में इतना वेट करना नहीं पड़ता है। पर कैसा है हमारे जो रूल्स है कि टारगेट पे ही निकलेंगे या फिर वैसे ही करेंगे हम। ये देखो यहाँ पे, अरे ब्रेकआउट दे दिया, देखो इसने ब्रेक डाउन दे दिया इसने। अरे अरे काफी अच्छा गिरा भाई। मैंने आपको तो एनालिसिस बता दिया है, फिर से एक बार बता दूंगा। यहाँ से अगर गिरने दो बस इसे, अरे अच्छा गिर रहा है यहाँ पे। देखो ये ट्रेड मेरा 1:3 का अब भी प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे। ये देखो ये देखो इतनी देर वेट करके
फिर मुझे ये प्रॉफिट दिख रहा है। ये देखो मेरा प्रॉफिट। मैं अभी क्या करूँगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा पार्शियल प्रॉफिट था वो यहाँ पे बुक कर लिया, और अभी बाकी की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे मैं होल्ड करने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं पूरा होल्ड करूंगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना मैं होल्ड करने वाला हूँ इस ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1:3 से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैं वो तो नहीं छोड़ सकता था। ये देखो मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, पर मैं इस ट्रेड को और ज्यादा होल्ड करूंगा। ये देखो, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है ये। अभी देखो 90 पिप्स, देखना 1:4 5, 4 5 के मतलब मिल रहा है मुझे। ये इस सपोर्ट तक तो आ ही सकता है, पर यहाँ से भी नीचे जाएगा। पर देखते हैं, अगर ज्यादा रिवर्स होता है तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट है, मेरा टारगेट भी आ चुका है। चल रही है, ये देखो मेरी पोजीशन। मतलब ऐसा नहीं कि बोल ही रहा हूँ बस, मैंने रखी है मेरी पोजीशन। जब ये देखो मैंने निकाल दी मेरी पोजीशन, मेरी ऑल पोजीशंस एग्जिट हो चुकी है मार्केट से। मैंने सभी पोजीशन को यहाँ पे निकाल दिया। अभी ये फिर से नीचे भी गिरता है या फिर पूरा नीचे गिर जाता है तो भी मुझे कोई बात प्रॉब्लम नहीं। ये देखो नीचे ही गिर रहा है, पर जो मेरा टारगेट था वो भी आ चुका था, मैंने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। तो इतना ज्यादा भी ग्रीड नहीं करना चाहिए, और हमारे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, बस उतना ही आपको याद रखना है। ये देखो नीचे ही गिर रहा है, मुझे पता है कि ये यहाँ तक भी आ सकता है, पर जो हमारा टारगेट था यहाँ तक का वो हमने ले लिया है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखना। ये देखो कितना छोटा सा लॉस लेने वाला था, कितने बार मेरे एंट्री पे आया ये ट्रेड। ये देखो आप, मैंने कहा पोजीशन ली थी, यहाँ नहीं ली है, यहाँ पे ली थी मैंने पोजीशन, इस जगह पे। यहाँ से ये प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे लॉस दिखाया। ये देखो मैंने आपको मैंने तब बोला देखो कि मैंने पोजीशन निकाली नहीं है, पर अगर सिस्टम के हिसाब से देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, पर मैंने मैन्युअली निकालने वाला था, इसी कारण मैंने निकाला नहीं ये ट्रेड। और फिर ये देखो, मेरा जो व्यू था सेलिंग का, मैंने बस वही सोचा। आपको भी वही करना है। आपका अगर सेलिंग का व्यू है, आप अगर मार्केट को देख रहे हो कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आप बाइंग में नहीं घुसने का। आप क्या कोई भी रहा, तो ये आपको हैबिट डालने पड़ेंगे कि अगर सेलिंग में हम व्यू देख रहे हैं तो बाइंग का ट्रेड करेंगे ही नहीं। और ये देखो, मैंने जो मार्क किया है वही से ये सेलिंग हुई, और ये काफी अच्छा ट्रेड मिला हमें, काफी अच्छा। पर मैं यहाँ पे पिछले 40 मिनट से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेशक मैं कुछ कुछ जो अनसीन पार्ट है वो निकाल दूंगा, जो जहाँ पे हमने कुछ बात नहीं की है वगैरह, पर यहाँ पे आप देखना मुझे ये प्रॉफिट मिलने में बहुत देर लगी है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, मैं आपको एनालिसिस फिर से बता देता हूँ। मैंने किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया, ये देखना आप। यहाँ पे देखो मार्केट एक अपर चैनल बना रहा था, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई, यहाँ पे फिर से हायर हाई लगाया, फिर लोअर हाई में कन्वर्ट हो गया मार्केट। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट मतलब बुलिश ही है। और यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ने इस लेवल का, ये जो लेवल मैंने मार्क की है, मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। आप एक्यूरेसी देखना मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ये मुझे कोई बताने नहीं आता कि ये यहाँ पे मार्क कर। ये देखना आप, अगर यहाँ पे बोलोगे तो ये यहाँ पे आया नहीं, आया नहीं, यहाँ से ऊपर चला गया बराबर, यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, नीचे गिर रहा था, इस लेवल का जो है वो ब्रेक डाउन भी किया। ब्रेक डाउन करते से ही बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया। सेलिंग का प्लान करते से ही मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी लेकर ये ऊपर चला गया। ये देखो, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे मैंने इसे सेल करने का प्लान बनाया, और ये प्लान मेरा मैंने एग्जीक्यूट किया, और मेरा जो टारगेट है वो आ गया, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो आप देखना, मैंने एकदम सिंपल लॉजिक से इस ट्रेड को किया था।
सिंपल लॉजिक, ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखना, बस मेरे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मुझे उस पे भरोसा है। मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की है, वो एक्यूरेट रहते हैं। इसी कारण मैं यहाँ पे मैं 1-2 दिन बैठकर, 1 महीना, 2 महीना बैठकर मुझे ये समझा नहीं, मुझे बहुत देर लगी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेट किया, तब जाकर मैं ये सीखा हूँ और मैं आपको भी सिखाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं आपको भी सिखाऊँगा, आप बस वीडियोज़ देखते जाओ। अगर क्वेरी आती है तो कमेंट करो। कमेंट अगर नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। सब मैं आपको सॉल्व करूँगा, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफ़िट लॉस दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, वो बात समझ लो पहले। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आप इससे 1% भी कुछ सीखे होगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।